जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम समझाते हैं बीज के बारे में कि बीज किसे कहते हैं, बीज क्या होता है। तो देखिएगा, बीज जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है और बीज से नए पौधे का निर्माण कैसे होता है। देखिएगा, बीज क्या होता है। बीज जो होता है इसका निर्माण बीजांड के परिवर्तन से होता है और बीज के अंकुरण से ही नए पौधे का निर्माण होता है। आया बात समझ में। अब हमको जानना है कि बीज के कितने प्रकार होते हैं। तो बीज के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से देखिएगा। पहला होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। अब हमको जानना है कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। देखिएगा, एक बीजपत्री होता क्या है। एक बीजपत्री यह पौधे के बीज का वह भाग होता है जिसके अंदर मात्र केवल एक ही बीज होता हो, यानी कि एक ही भाग होता हो। देखिए, जैसे एग्जाम्पल से धान का हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। अगर जो इन सब का छिलका हम बाहर से हटाएं तो उसके अंदर मात्र केवल एक ही बीज दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग एक बीजपत्री के नाम से जानते हैं। द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। तो द्विबीजपत्री वह बीज होता है जिसके अंतर्गत किसी बीज के अंदर दो दाने यानी कि दो भाग दिखाई पड़ते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल से चना का हो गया, आम का हो गया। चना तो बाहर से केवल दिखाई पड़ता है किसमें एक बीज है, लेकिन जब हम इसके छिलके को हटाते हैं इसके ऊपर से तो उसमें दो दाल दिखाई पड़ते हैं, इसमें दो भाग दिखाई पड़ता है। सेम वैसे आम का हो गया। देखिए, आम का जो गुठली होता है बाहर से केवल एक दिखाई देता है, जब इसको फोड़ के अलग करते हैं तो उसके अंदर दो भाग दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम द्विबीज कहते हैं। आया बात समझ में। अब हमको ये जानना है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की हम पहचान कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान हम लोग इसकी पत्ती से भी कर सकते हैं और इसके जड़ से भी कर सकते हैं और इसके बीज से भी कर सकते हैं। पहले हम इसे करेंगे पहचान पत्ती से, कि एक बीजपत्री की हम पहचान उसके पत्ती से कैसे करेंगे। देखिएगा, जिन पौधों की पत्तियों में सिराएं सीधी सीधी रेखाओं में होती हों उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। देखेंगे आप लोग, जो धान का पत्ता होता है, गेहूं का पत्ता होता है या गन्ने का या मक्का का पत्ता होता है, उसके बीच में जो सिराएं होती हैं वो सीधी सीधी रेखाओं में होती हैं। इस तरह से हम लोग एक बीजपत्री की पहचान उसके पत्ती से कर सकते हैं। दूसरा होता है जड़ से। हम कैसे करेंगे पहचान एक बीजपत्री की। तो देखिएगा, एक बीजपत्री के जो जड़ होते हैं उसमें केवल मूल रोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं उसमें? मूल रोम पाए जाते हैं। यानी कि देखिएगा, धान, गेहूं, मक्का और गन्ना का जो जड़ होता है उसमें मूल रोम होते हैं, पतले पतले होते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं ये उधर ही लूट जाते हैं, यानी कि इसमें जो मुसला जड़ होता है नहीं पाया जाता है, इसमें बस केवल मूल रोम पाए जाते हैं। आया बात समझ में। ये इसका जड़ से हो गया पहचान एक बीजपत्री का। अब हमको जानना है इसके बीज से कैसे करेंगे पहचान एक बीजपत्री का। तो इसकी हम पहचान करते हैं कि वह बीज का वह भाग जो छिलका हटा देने के बाद उसके अंदर केवल एक ही बीज दिखाई पड़े उसे हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। आया बात समझ में। अब आपको हम समझाते हैं द्विबीजपत्री, उसकी पत्ती से पहचान और उसके जड़ से और उसके बीज से। तो देखिएगा, पहले समझेंगे उसकी पत्ती से। द्विबीजपत्री की जो पत्तियां होती हैं आप देखे होंगे, इन पत्तियों में जो सिराएं होती हैं वो तिरछी रेखाओं में होती हैं। कैसे होती हैं? तिरछे तिरछे होते हैं। जैसे देखिए, आम का हो गया, नीम का हो गया, बरगद का हो गया। इन सब के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के बीच में जो सिराएं होती हैं वो तिरछी रेखाओं में होते हैं, जिसकी हम लोग पहचान कर सकते हैं उसके पत्ती से। आया बात समझ में। अब हमको जानना है इसके जड़ से हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा द्विबीजपत्री कैसे है। ये जो हमारा द्विबीजपत्री का जड़ होता है, इसके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी के अधिक अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं और द्विबीजपत्री पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें मूसला जड़ पाया जाता है जो मिट्टी के अधिक अंदर तक आया रहता है। आया बात समझ में। अब आता है हमारा बीज। अब हम द्विबीजपत्री का पहचान उसके बीज से कैसे करेंगे। तो आप लोग हम पहले समझा चुके थे कि जिन पौधों के बीज उसके अंदर दो भाग यानी कि दो दालें दिखाई देती हों उसे क्या कहेंगे, हम द्विबीजपत्री कहेंगे। जैसे चना का हो गया,
और आम का हो गया, नीम का बहुत सारा होता है जो बाहर से केवल एक दिखाई पड़ता है और उसका छिलका हटा देने पे वह 2 भागों में बढ़ जाता है। आए बात समझ में? शायद आप लोग इन सबको समझ गए होंगे कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, और बीज से पौधे का निर्माण कैसे होता है। जब बीज होगा तो क्या होगा, उसके जो बीजांडाशन में परिवर्तन हो जाएगा वह, फिर उसके बाद उसी बीज से अंकुर निकलेगा, अंकुर निकलने के बाद वह एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आया बात समझ में?